एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। चलने को तैयार नहीं, चलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। जलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए। भूख लग गई है, खाना बना। सो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो अभी शाम के हो चुके हैं 6:30। मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ। मैंने शावर ले लिया है। आते ही ऐसा लगता है ना कि जल्दी जल्दी से घर जाओ और जल्दी जल्दी से शावर ले लो, क्योंकि इतनी गर्मी है ना यार, कसम से बाहर जाते ही ऐसा लगता है जैसे पिघल गए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अब थोड़ा सा ना फ्रिज को आज सॉर्ट करूँगी। ऊपर वाला जो सेक्शन है, फ्रीज़र वाला जो सेक्शन है, था काफ़ी ऊपर नीचे हुआ पड़ा है, मिसमैनेज हुआ पड़ा है। और जब कोई चीज़ मिसमैनेज होती है तो पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो आज मैं चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट करूँगी और साथ में आई शो यू हाउ आई यूज़ टू स्टोर और मैनेज स्वीट एंड सार थिंग्स। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो हमारे जो पति देव हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फोकस के साथ ब्लॉग की एडिटिंग कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी, आप मुझे बताइए, आप क्या खाना पसंद करोगे? हर रोज एक ही सवाल होता है, हर रोज एक ही जवाब होता है। नहीं, फिर भी आप मुझे बताओ ना। अभी मैं आप आपको एक बात बताओ, आप एक बात बताओ। हम्म, इतना टाइम हो गया हमें साथ रहते, हम्म, है ना? हम्म, तो आप जब भी बनाते हो हम्म। हमेशा इतना अच्छा बनाते हो कि कोई वर्ड्स ही नहीं रहते। अरे वो और हमेशा ही आप मुझे बहुत अच्छा खिलाते हो, 7 स्टार ट्रीटमेंट देते हो। तो फिर मेरे को ज़रूरत ही क्या है अपना दिमाग चलाने की ज़्यादा। ना ना, वो बात सही है, बट फिर ये एज यू विश और ये कुछ भी बना लो का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? कुछ भी का मतलब क्या? कुछ भी मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कभी कुछ बताओगे, हट से बोलोगे कि पूजा वो बना दे, ये बना दे, आई विल मेक फॉर यू। अब ये कुछ भी क्या होता है? मतलब मुझे समझ नहीं आता कुछ भी मतलब क्या। बोलो बोलो, टेल टेल। ज़्यादा टफ लुक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बताओ कुछ भी क्या। मुझे आप सब कुछ बहुत अच्छा बनाते हो, आप सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाते हो, सब कुछ बेस्ट बनाते हो। मैं चाहती एज यूजुअल हमारे पति देव कभी नहीं कहेंगे ये बना दो वो बना दो। इनको ये है कि कुछ भी बना लो। और मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यार। इतना दिमाग तो मैं सच में एग्ज़ाम में नहीं लगाया करती थी जितना मुझे अब सोचना पड़ता है कि ये वाली चीज़ जितू को अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। आई नो ही अप्रिशिएट्स मी, बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि कभी तो कुछ बोले। जैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं ना कोई चीज़ देख के, तो ये बहुत खुश होते हैं कई चीज़ों को देख के कि अच्छा ये मील बना है। तो मुझे अच्छा लगता है कभी बोलो, आप कभी बोलो, ऐसी चीज़ें बोलो कि क्या खाना है आपको, मैं आपकी पसंद का बनाऊँ। आपके लिए तो कुकिंग करती हूँ जीतू मैं। आप भी मेरी पसंद हो और जो आप बनाते हो वो भी मेरी पसंद बड़ी बटरिंग हो रही है। है। खाने में तो बटर खा नहीं सकते, लगा तो सकते हैं। देखा। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी सार वाला सेक्शन। सबसे पहले ये मैंगो की सीड्स हैं जो मैंने लास्ट सीज़न की उनको अच्छे से ड्राई करके रखा है। तो इसमें हल्का हल्का सा पल्प भी है क्योंकि मैंने कुछ पिकल बना लिया था और बाकी के जो उसके जो सीड्स हैं उनको रख लिया था। क्योंकि जब भी आप कोई दाल बनाओगे, या जैसे तुर की दाल हो गई, सांभर हो गया, या फिर आपका ब्लैक मसूर की दाल हो गई, तो उसमें यूज़ कर सकते हो। इवन अगर आप डेजर्ट भी बनाओगे तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। ये दो तरह के पोमेग्रेनेट सीड्स हैं। आपके अनारदाना है जो ब्राउन वाला है, ये कम खट्टा है, और ये जो रेड वाला है ये ज़्यादा खट्टा है। तो इनका जो कलर डिफरेंस है वो यही बताता है। और ये दोनों ही चीज़ें मैंने कुल्लू से ली हैं, हिमाचल से। तो वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है अनारदाना, बहुत ही अच्छा। जनरली आप पुदीने और अनारदाने की चटनी बनाते हो, हमारे तो बनती है यहाँ पे, अक्सर बनती है उड़द की दाल के साथ में। और उसके बाद आते हैं टैमरिंड पर, इमली पर। इमली जो है वो ये भी एक्चुअल में वहीं की है, हिमाचल की है। तो मैं अक्सर जब भी हम जाते हैं तो हम ऐसी चीज़ें पिक कर लेते हैं और उनको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। जब जैसे जैसे यूज़ होनी होती है तो वैसे यूज़ हो जाते हैं जितना आपको चाहिए। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हो लंबे टाइम तक। इनका सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज़ होता है और ये ख़राब भी नहीं होते। बट रिमेंबर वन थिंग, इसको आपको फ्रीज़र में ही रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर में मत रखिएगा, अदरवाइज़ ये चलेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका स्वीट का सेक्शन।
सो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है रेसिन्स, मतलब कि आपके किशमिश। सो ये जो किशमिश हैं ये मैंने खुद घर पे ऑर्गेनिकली बनाए हैं। जब ग्रेप्स का सीज़न आता है तो मैंने खुद इनको ड्राई किया है, अच्छे से पोर करके रिंस ऑफ करके इनको सनलाइट पे सुखाया है और उसके बाद इनको स्टोर करके रख दिया है। आने वाले ब्लॉग्स में कभी स्पाइसेस को कैसे स्टोर करना है या फिर फ्रूट्स को मैं आपको बताऊंगी। सो जो नेक्स्ट है वो है पिस्ता। पिस्ता हमारे कॉमन फ्रेंड है श्रीनगर के, तो ये अक्सर वो भेजते रहते हैं। तो ये जो पिस्ता है ये उनके घर के उनके यहाँ पे बहुत सारे ऑर्चिड्स हैं, तो वहाँ पे अक्सर लगता है, तो वो हमेशा सेल आउट भी करते हैं और भेजते भी रहते हैं हर बार हमें। फिर ये नेक्स्ट आते हैं आपके कैश्यू। कैश्यू भी वहीं पे ही हैं जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने हमें पिस्ता भेजा है वो भी यही कैश्यू भेजते हैं। थोड़े टूटे टूटे इसलिए क्योंकि ये उनके खुद के हैं, खुद के वहाँ के ऑर्चिड फार्म के हैं। फिर उसके बाद आते हैं ये डेट्स। डेट्स हमेशा हम रखते हैं क्योंकि हम जागरी और डेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। हम शुगर को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। जब भी जितेंद्र को कुछ डेजर्ट में खाना रहता है, खीर, हलवा या कोई भी स्वीट डिश, तो मैं अक्सर डेट्स का ही इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो लड्डू हो, नाचनी हो, कुछ भी हो। सो इस तरह से हम उनको स्टोर करके रखते हैं। ये थोड़ी क्वांटिटी में रह रहे हैं क्योंकि ये हम यूज़ कर चुके हैं, तो इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हो। क्योंकि आजकल समर्स का सीज़न है तो आपको पता है बहुत गर्मी है और जल्दी से चीज़ें ऐसे ड्राई फ्रूट ख़राब हो जाते हैं अगर आप बाहर रखोगे। तो मैं जनरली इनको स्टोर करके इस तरह से फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि लंबा चलें, और जब यूज़ करना हो तो उनको नॉर्मल टेम्परेचर में ला के कुछ देर पहले रख कर बाहर आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो ये था हमारा स्वीट का सेक्शन। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जैसे ही हम सोते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने सोना शुरू किया और जैसे ही हमने इंस्टाग्राम ओपन किया, भाई बिस्किट, फिश, चिकन, बिरयानी, है ना, अलग अलग तरह के पिज़्ज़ाज़ और फास्ट फूड सारा ही स्क्रॉल कर करके ना सही में इतना दिमाग ख़राब होता है ना सोने से पहले। अब हमने खाया होता है दलिया, ठीक है, हमने खाया होता है चिल्ला। भाई चिल्ला और दलिये में वो बात नहीं है। हम अपनी आत्मा को मार के ये सारी डाइट कर रहे हैं। कसम से इतना बता नहीं सकती मैं, कसम से ये जो कर रहे हैं ना ये इंस्टाग्राम वाले, ये सही नहीं कर। आप माफ़ी दोगे इनको, इंस्टाग्राम वालों को दोगे? सही में उकसाते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमें ना प्रोवोक करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं। हमारे हार्डे 180 को और ज़्यादा हार्ड कर रहे हैं। तो पहले ही इतना हार्ड 180 डे चल रहा है यार, ऊपर से तुम इतनी सारी चीज़ें 40 दिन से ऊपर हो गए हैं वो कोई भी बाहर की चीज खाए हुए, कोई भी फास्ट फूड खाए हुए। एक बार गए थे अभी, एक गोलगप्पा तक नहीं खाया नहीं जैसे हम सोएंगे, ठीक है, तो भाई जैसे आप ब्राउज करना शुरू करोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगी बिरयानी, आपको दिखेगा चिकन, आपको डीप फ्राइड चिकन या चिकन बर्गर, या आपको चाउमीन दिखेगी, या आपको मोमोज दिखेंगे, या वाई यार थोड़ा तो रहम करो। हनी चिली पटेटो, यार थोड़ा तो रहम करो यार। हमारे दिल हैं, ये दिल है हमारा, कोई पत्थर का दिल नहीं है। सोने से पहले इतना गिल्ट फील होता है ना, सही में ऐसा लगता है कि क्या लालत है यार, ऐसे नहीं खाना, कुछ भी हो जाए हाँ नहीं खाना, पर ऐसा लगता है ना जितेंद्र जैसे लालत है यार इस ज़िंदगी पे कि क्या ही चल रहा है यार। और ये जो मैंने सारी चीज़ें बोली है ना, ये सारी कैलोरीज लग चुकी हैं बोल के ही। हवा पानी सब लगता है, सब जो भी हम बोलेंगे सब लगता है।